Okay, guys. So in today's session, in today's this live session, I'm going to discuss about a very important concept जिसको हम एम्प्लॉय मूल लाइटिंग करते हैं कहते हैं। क्या होता है आज हम जानेंगे। एम्प्लॉय ब्रीफली थोड़ा सिंपल सादे शब्दों में हम समझेंगे कि एम्प्लॉय मूल लाइटिंग क्या होता है। और ये एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स एरिया में एक लेटेस्ट कंसेप्ट है, लेटेस्ट टॉपिक है जिस पर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है, क्यों होता है और उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ को लेकर। जब हम जॉब करते हैं एम्प्लॉयज़ को लेकर तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उस बारे में जो है हम समझेंगे और जानेंगे कि ऐसा जो है ये क्यों होता है। और इसका जो है हम थोड़ा सा एक दो कुछ 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको भी इससे फायदा हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस लाइव सेशन। ठीक है, तो इस बीच हम देख रहे हैं 2 लोग ज्वाइन कर लिए हैं। सो इफ यू कुड टेल, देखता हूं कि हमारे फेसबुक में कुछ लोग जुड़े हैं या नहीं। और हम ये अभी थोड़ा सा एक बार लिंक्डइन में भी चेक कर लेते हैं। अगर कोई जुड़ा हुआ है लिंक्डइन में तो पता चल जाएगा मुझे। ये तो नहीं आएगा। हाँ, लिंक्डइन में दिखा रहा है कि मैं लाइव आ चुका हूँ। Fair enough. So we will start with our सेशन राइट नाउ एंड हम देखते हैं कि जैसे जैसे तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉय मून लाइटिंग क्या होता है और ये कैसे जो है एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरीके से जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है या करता है। ठीक है, सो बेसिकली एम्प्लॉय मूनलाइटिंग एक प्रैक्टिस होता है जहां पर जो है खास तौर पे जो ये हालांकि बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन कोरोना के दौरान, कोरोना महामारी जब फैली थी तो ड्यूरिंग दैट टाइम और उस समय ये खूब ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री में ये प्रचलन होता है। पहले समझते कंसेप्ट क्या है। एम्प्लॉय मूनलाइटिंग का मतलब ये होता है कि जब एक वर्कर, चाहे वो किसी भी लेवल हो, किसी भी कंपनी में हो, जब एक वर्कर अपने मेन काम के अलावा जो है कोई दूसरा काम अपने कंपनी को बिना बताए करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आईटी प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अलावा लेट्स से शाम को उसके पास टाइम है या सुबह उसके पास टाइम है या सैटरडे संडेज को उसके पास टाइम है, जब भी उसके पास टाइम मिलता है तो वो कोई सपोज कीजिए कारपेंटरी का काम करता है या वो कोई सेट से जो है पास के किसी एक प्राइवेट कॉलेज में जाके कुछ लेक्चर्स ले लेता है, कुछ ट्यूशन पढ़ाता है। ठीक है, तो अपने कंपनी को बिना बताए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय मूनलाइटिंग। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। पहले भी ये चीजें बहुत होती थी, लेकिन पहले लोअर एंड लेवल जॉब्स में होता था। जैसे कहीं कोई एक मजदूर है, वो कुछ काम कर रहा है, मेन काम उसका कुछ है और साथ में गार्डनिंग कर रहा है, साथ में सपोज कीजिए कारपेंटरी कर रहा है, साथ में कुछ कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। तो इसमें मेन जो है इसी को बोलते हैं एम्प्लॉय मूनलाइटिंग। ये सही है या गलत है ये डिपेंड कर जाता है। ठीक है ना, तो उस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। ये जो जब हमारे इंडिया में कोरोना टाइम आया था तब वो क्या हो गया था, वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चला था। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ था कि लोगों के पास देखने के लिए कुछ चेक करने के लिए तो था नहीं। ठीक है ना, तब जो है और लोगों की अर्निंग भी काफ़ी कम हो गई थी। तो अपने परिवार को चलाने के लिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव जॉब्स साथ ही साथ एक साथ दो दो तीन तीन काम जो है करने की जो सोच, जो विचार है वो उन्होंने अपने मन में लाया और फिर उसी को ध्यान में देखते हुए वो जो है
इस कंसेप्ट को बोलो या ये चीज़ें ज़्यादा जो है फैली। तो इसमें समस्याएँ क्या है? देखिए ये इसमें पार्ट टाइम भी हो सकता है, कंसल्टेंसी टाइप काम भी हो सकता है, एक छोटा-सा बिज़नेस भी रन करा। मान लीजिए आप सब सारे लोग जानते होंगे, जो मेन काम करते हैं और साथ ही बिज़नेस करते हैं, ठीक है ना? चाहे वो लेट्स से बिज़नेस में कुछ भी बिज़नेस हो सकता है। सपोज़ कीजिए डेकोरेशन का काम चला रहा है, केटरर का काम चला रहा है, ये सब मूनलाइटिंग के तहत आ जाता है। सही है या गलत है ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, डिपेंड अगेन इस सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। सबसे पहला जो एम्प्लॉयर्स को कब समस्याएँ आती है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, ठीक है? और आप अपने सपोज़ कीजिए एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हैं और आप इन्फोसिस के कॉम्पिटिटर से कोई दूसरा काम पैरेलली ले रहे हैं, कंपनी को बिना बताए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ शुरू हो जाता है। तो देन इसमें कंपनी को ऑब्जेक्शन हो सकती है क्योंकि चूँकि आपने बताया नहीं है कंपनी को, तो कंपनी ऐसी चीज़ें कभी अलाउ नहीं करेगी। दूसरी बात प्रॉब्लम जो आती है, वो होते हैं प्रोडक्टिविटी इश्यूज़। क्या होता है प्रोडक्टिविटी इश्यूज़? जैसे एडिशनल वर्किंग आवर्स है ना ये तो। जैसे आपका जो है सपोज़ कीजिए टाइमिंग है 9 से लेके 5 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक तक का ऑफ़िस टाइमिंग है। उसके बाद कंपनी ये मान के चलती है कि आप घर जाओगे, आप रेस्ट करोगे, ताकि आप री-एनर्जाइज़ हो सको, आपके अंदर वापस एनर्जी आ सके और जो है आप जो है बड़े अगले दिन जब आओ तो बड़े एक फ्रेश मोड के साथ, फ्रेश मूड के साथ जो है आप कंपनी जॉइन करो। लेकिन जब आप एम्प्लॉयी मूनलाइटिंग करते हो, ठीक है ना? तब क्या प्रॉब्लम आता है कि आप फ्रेश कहाँ हो रहे हो? आप फ्रेश तो हो नहीं रहे हो, ठीक है ना? तो उस समय आपका जो है समस्या ये हो जाती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा टायर हो बिकॉज़ आप पहले एक काम कर रहे हो, अब आप अपने एक दूसरा अपॉर्च्युनिटी ले लिया और अब आप दूसरे काम के लिए शाम को कोई अलग एजेंडा लेट्स से यूएस के साथ आपने टाई अप करके कोई एक प्रोजेक्ट ले लिया है या कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप आराम नहीं कर रहे हो ना, आप री-एनर्जाइज़ नहीं हो रहे हो। तो इसमें जो है अगले दिन जब आप फिर से अपने कंपनी में आप कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि आप पूरी एनर्जी के साथ काम करें, तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि रात भर तो आपने कोई और कुछ और काम कर रहे थे, है ना? आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप प्रोडक्टिविटी उससे लॉस होती है। तो ये भी एक कारण है कंपनी क्यों इसको ऑब्जेक्ट करती है। तीसरा जो एक और सबसे खतरनाक इश्यू है, वो है कंपनी की रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना और ये सबसे ज़्यादा हुआ था कोरोना के टाइम पे कि कंपनी का जो लैपटॉप एम्प्लॉइज़ ले जाती है, नेटवर्किंग सिस्टम्स यूज़ करती है, इंटरनेट यूज़ करती है, बहुत सारी रिसोर्सेज़ एम्प्लॉइज़ के पास होते हैं कंपनी के, उस उन रिसोर्सेज़ को वो अपने दूसरे कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं, दूसरा नौकरी जो कर रहे हैं, दूसरा बिज़नेस जो वो चला रहे हैं, ये कंपनी का मेन कंपनी का रिसोर्स उस कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक कंपनी को इससे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। तो ये भी एक कारण है, जो है कंसर्न है। और एक और इम्पोर्टेंट हालाँकि कई सारे हैं, चौथा एक इम्पोर्टेंट आप कंसर्न समझते हो लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क्स, ठीक है ना? लॉ बहुत बार इन सब चीज़ों को जो है इसके अगेंस्ट चले जाते हैं क्योंकि आपको अगर मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइज़ेशंस हो या उस टाइप के काम में हो जो सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल जिसमें मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन आप चूँकि दूसरी जगह काम कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो ये लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ कई बार जो है एग्रीमेंट को अपने एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्रीमेंट को जो है ये वायलेट करती है। तो इसलिए जो है कंपनीज़ इसको जो है मना करती है, कहती है कि नहीं दिस शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है? तो ये है कुछ कारण जिसकी वजह से कंपनी ऐसी चीज़ों को मना करती है। तो अब सवाल उठता है कि कंपनी क्या कर सकती है? क्योंकि हमारा एचआर का एरिया है और बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल्स जो हैं इसी को लेकर चिंतित रहते हैं कि भई क्या करना चाहिए? क्या इसको पूरी तरीके से रोका जा सकता है? क्या रोकना चाहिए सबसे पहले? इसका कोई डायरेक्ट आंसर अभी तक तो नहीं आया है और इस पर कोई डायरेक्ट लॉ भी बनना थोड़ा-सा अभी कॉम्प्लेक्सिटी है। समझते हैं क्या-क्या होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अलग-अलग कंपनीज़ ने लगाए हुए हैं, क्या हो सकता है? सबसे पहले जो कंपनी कर सकती है,
वो है क्लियर पॉलिसीज एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि अपने एम्प्लॉयज को बताना कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, करना क्या ठीक रहेगा, क्या करना, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इन द कंपनी। सो वो क्लियरली अपने एम्प्लॉय हैंडबुक पे लिख दे कि भाई ये चीजें अलाउड है, ये चीजें नहीं अलाउड है। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय जाता है, करता है ऐसा, तो उसको वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई कम्युनिकेशन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर देन उसके एम्प्लॉइज से फिर कोई कंप्लेन कर नहीं सकता। दूसरा, कंपनी को अपने मैनुअल्स में लिख देना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंसी कितना है। तो अगर कोई एम्प्लॉय मूनलाइटिंग के लिए जाता भी है तो परमिशन ले ले पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल परमिशन दे भी देगी कई बार। जैसे मान लीजिए कोई अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और वो किसी कॉलेज में जाके लेक्चर ले लेता है, या किसी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है घर पे, 10वीं के बच्चों को, या इस टाइप का, जिससे उसका मेन काम से कोई रिलेशन ना हो। ठीक है ना। घर में ऑफिस में वो आईटी का काम कर रहा हो, घर में वो लेट से कोई डेकोरेशन का कोई चीजें बनाता है या कुछ करता है, या कुछ ऐसी चीजें जिसका रिलेशन ना हो। ठीक है ना। ये चीजें हैं तो फिर कंपनी, मुझे नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन उठाएगी। तीसरा, कंपनी को पॉलिसी डायरेक्ट बनाने से ज्यादा अच्छा होगा अगर वो केस टू केस बेसिस इवेल्युएट करे एम्प्लॉइज को। भाई किसका क्या केस है, उस हिसाब से डिस्कशन किया जाएगा। सो दैट एक आउटराइट एक कि मना कर देना नहीं हो सकता ऐसा, ये जो है ये थोड़ा सा ऐसी चीजों से कंपनी को भी बचना चाहिए। तीसरा, सॉरी, चौथा है मॉनिटर परफॉर्मेंस, कि लोगों का परफॉर्मेंस मॉनिटर कीजिए। तो उन लोगों को अगर नेगेटिव परफॉर्मेंस है, यानी कि उनका परफॉर्मेंस लो जा रहा है, तो उनको बोल सकते हैं भाई ये सब चीजें छोड़ो, तब जाके, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस पर इफेक्ट जा रहा है। अगर उनका परफॉर्मेंस हाई है और मूनलाइटिंग कर रहा है और कंपनी को कोई उससे कोई कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, तब तो फिर कंपनी, वाई शुड कंपनी बॉदर कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करो। जैसे आप साइड में मान लो बहुत सारे लोग छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, अपने नाम से चलाते हैं, अपने वाइफ के नाम से चलाते हैं, अपने रिलेटिव्स के नाम से चलाते हैं, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर जो है कंपनी को भी कोई खास ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता है। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्टली आउटराइटली आप जो है मना कर दो, वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एम्प्लॉय राइट्स इसमें आ जाता है। ठीक है ना। व्हाट इज, हर एम्प्लॉय का अपना, और आज जिस तरीके से एचआर ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, द वे एचआर इज ग्रोइंग एंड कंपनीज आर फाइटिंग, हैविंग अ कट थ्रोट कंपटीशन एंड फाइट रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग डिफरेंट फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट, खास तौर पे जो अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड अलग अलग मुद्दों पर वो जो सोचती रहती है, चाहती रहती है, बनाती रहती है, उसमें क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, और उनकी, अच्छा, ये क्रिएटिविटी को प्रमोट करने का तरीका भी है, डाइवर्स इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना, उनके स्किल्स को डेवलप करने, ये सब, ये इसमें सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स मूनलाइटिंग में कवर होता है। तो आउटराइटली बंद कर देना जो है कंपनी के लिए सही नहीं भी हो, कई बार इट में बूम है, सही नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, जो कि आज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एंड ग्लोबल एस्पेक्ट है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपने पॉलिसीज है केस टू केस बेसिस रखने से ज्यादा अच्छा होगा, और वो ये पॉलिसीज में मेंशन कर दे। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉय मूनलाइटिंग, जो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा समझेंगे, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो नहीं, किसी ने कोई क्वेश्चन या क्वेरी लिखा नहीं है, तो हम समझते हैं अब कि भाई जो है एम्प्लॉय मूनलाइटिंग वाला जो मुद्दा है, वो जो है कहाँ तक, और ये कैसे जो है लोगों को अलग अलग कंपनीज में क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, और लोग जो है कैसे इससे रिलेटेड जो है अलग अलग कंपनीज में पॉलिसीज बनाया गया है। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट, अगर हम देखते हैं कुछ कंपनीज के हम एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले था आईबीएम कंपनी, जो है कि बहुत ही
पॉपुलर कंपनी है इंडिया में, बहुत उसका लोगों में एक चाहत होती है कि आईबीएम कंपनी को जाने। तो आईबीएम कंपनी ने अपने मून लाइटिंग से रिलेटेड पॉलिसी बनाई हुई है, उन्होंने वे अलाउ करते हैं, ठीक है। आईबीएम हैज परमिटेड मून लाइटिंग, बट वो एम्फेसाइज करते हैं, वो एक ही चीज मना करते हैं कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर्स है या जिस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज रिलेटेड प्रोडक्ट हो, वैसे और उस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाले कंपनीज को आप के साथ आप जुड़कर काम ना करें, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आप उस टाइप के कंपनीज के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ के काम नहीं करते हैं तो कंपनी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दे ऑल्सो फोकस कि भाई हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपना काम ना करें, पर्सनल काम ना करें। तो ये एक जो है आईबीएम की मूनलाइटिंग रिलेटेड पॉलिसी है, ठीक है। तो दूसरा एक कंपनी आप दे सकते हैं, एक प्रचलित कंपनी है जिसको इन्फोसिस बोलते हैं, जो कि इंडिया का एक जायंट है, बहुत बड़ी कंपनी है। और पेंडेमिक के दौरान अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस उन्होंने कुछ विशेष परिस्थिति में उन्होंने अलाउ किया था, ठीक है। तो और करते हैं वो थोड़े एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके, भाई जिसके तहत जो है आप मूनलाइटिंग कर सकते हैं, ऐसा उनका पॉलिसी जो लास्ट मुझे जानकारी मिली है उस पर बताया गया। हाउएवर परमिशन पहले से कंपनी से लेना पड़ेगा आपको, एंड देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर नहीं है तो इन्फोसिस जो है जनरली इन्फोसिस का जो एचआर है कई केसेस में मान जाते हैं, कई केसेस में वो देखते हैं केस टू केस बेसिस कि भाई अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है तो देन दे डोंट अलाउ, अदरवाइज दे में अलाउ आल्सो इन सर्टन केसेस जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कोई इशू ना। टीसीएस इस मामले में थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट अप्रोच रखता है, वो बहुत ज्यादा जो है डिस्करेज करता है मून लाइटिंग को, वो एनकरेज नहीं करता मून लाइटिंग को। उनका मानना ये है कि भाई जब आप एक के साथ कमिटेड हो, ठीक है ना, 7 फेरे ले लिए, वचन दे दिया, तो आप उन्हीं के साथ जुड़े रहो। ये उनका जो है सोच, उनके विचारधारा है। सो और उनका मानना है कि जब खाली टाइम जो बचता है वो आप अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, रिजुविनेट होइए, परिवार के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी आपका काम है आप ऑफिस से ही रहिए, दूसरा जो है सो दे आर लिटिल बिट कंजर्वेटिव इन देयर, उनकी विचारधारा सोच जो है उस टाइप से है कि भाई आप एक ही साथ जुड़े। विप्रो भी जो है इन्फोसिस और आईबीएम की तरह ही लिमिटेड परमिशंस देती है कि जब तक भाई उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, किसी ऐसे कंपनी के साथ आप ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ जो उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, अगर वो नहीं है तो आप मूनलाइटिंग कर सकते हैं, अगर वो है तो फिर आप मूनलाइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एम्प्लॉय मूनलाइटिंग, और मूनलाइटिंग कैसे जो है अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जो है तरीके से देखा जाता है इसको, अलग अलग वे। यूएस या मल्टीनेशनल कंपनीज में भी स्थिति जो है सिमिलर ही है, कुछ लोग अलाउ करते हैं, कुछ लोग, कुछ कंपनियां सॉरी, कुछ कंपनी इसको अलाउ करते हैं और कुछ कंपनी इसको अलाउ नहीं करते हैं, उनके पॉलिसी में ये मेंशन्ड रहता है। तो अब आपका ये सवाल हो सकता है कि सर हमें जाना चाहिए या नहीं, शुड वी गो अहेड विथ एम्प्लॉय मूनलाइटिंग और शुड वी नॉट गो? आंसर इज वेरी सिंपल इफ यू आस्क मी। आंसर इसका ये है कि अगर आपका कंपनी, आप अपने कंपनी की पॉलिसी मैनुअल को पढ़ लीजिए, किसी से कोई बात करनी पढ़ लीजिए, अगर आपका कंपनी अलाउ करती है कि भाई आप जा सकते हैं, अगर मान लीजिए स्पेसिफिक लिख देती है कि नॉट अलाउड है, तो फिर जाना ठीक नहीं रहेगा मेरे विचार से, क्योंकि कंपनी के पॉलिसी को वायलेट करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी इस मामले में कुछ नहीं बोलती है और तो फिर आप इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आप, ताकि भविष्य में आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो, आप कॉम्पिटिटर्स जैसे कि एक, और ये सही बात भी एथिकली और मॉरली भी इस बात पर आप पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई जब आप जिस कंपनी में जिस टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से आप इंगेज हो, आप कर रहे हो, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन से या उस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से, वैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप ना जाएं
फॉर एम्प्लॉय मूनलाइटिंग, ठीक है, क्योंकि ये आपके भी जो है एथिकल एस्पेक्ट को चैलेंज करेगा। फिर ये आपको भी ये कहीं ना कहीं ये आपको लगेगा कि आप भी गलत कर रहे हो, चाहे वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड हो या ना। अगर आप ऐसे कुछ चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हैं, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और आप साथ में मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, रिलेटेड नहीं है, तो आप करें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय मूनलाइटिंग। एक ब्रीफ जो है मैंने आपके साथ जो चर्चा किया, आपका बताया। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन विथ यू, ठीक है। अब आपके पास कोई अगर सवाल हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो, बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, बीकॉम, बीए, हर जगह एचआर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेवल कोई भी हो सकता है, एमबीए, पीएचडी लेवल तक। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और जहाँ तक संभव हो मैं ज़रूर उसका हो सकता है आंसर दे पाऊँ। साथ ही करियर रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। एकेडमिक डिस्कशन इज वेलकम। ऑल सॉर्ट्स ऑफ एकेडमिक डिस्कशंस का स्वागत है। एचआर के किसी भी एस्पेक्ट्स से संबंधित या एकेडमिक्स से संबंध या करियर से संबंधित आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का डिस्कशन से संबंधित आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई प्रश्न है, आज हमने एम्प्लॉय मूनलाइटिंग पर चर्चा किया है, और आपका अगर कोई प्रश्न है रिलेटिंग टू एचआर, करियर इन एचआर से संबंधित, तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं।
तो चलिए हम आज का लाइव सेशन यहीं पर वेलकम. Any quick question? I see that 3 people have joined. Anybody, any questions you have? आज हमने एम्प्लॉय मून लाइटिंग पर एक लंबी चौड़ी डिस्कशन की, आपको समझाने की कोशिश किया कि एम्प्लॉय मून लाइटिंग क्या होता है और कैसे ये अलग अलग तरीके से आपके लाइफ को प्रभावित कर सकता है. सो अगर आपका कोई इसके अलावा आपका कोई या इससे रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड या आपके HR टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो या एकेडमिक से रिलेटेड किसी भी संदर्भ में, तो आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं. यू कैन राइट योर क्वेश्चन एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर द सेम. आप सभी चारों का स्वागत है. 4 लोग जो जुड़े हुए दिख रहे हैं. आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है तो यू कैन आस्क दैट. फील फ्री टू आस्क इट and I would try to respond to the same. तो चलिए फिर आज आधे घंटे से ऊपर हो गया चर्चा हमारा. सो आज का हम स्ट्रीमलाइनिंग यहीं पर समाप्त करते हैं. थर्सडे को हम फिर मिलेंगे 9 बजे. थर्सडे इवनिंग 9 PM वी विल मीट अगेन. ठीक है. फिर सैटरडे संडे को दोपहर को 1 बजे मिलेंगे. आप अपने कलीग्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो कि एकेडमिक से जुड़े हुए हैं या उनका कोई करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बता सकते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए. दैट्स ऑल फॉर टुनाइट. थैंक यू.